ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गौहर महमूद अजीम है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। लाहौर में मेरी प्रैक्टिस GK इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, पैरागॉन सिटी और अलराजी हेल्थ केयर MM आलम पर है। हमारे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स सर दर्द के साथ आते हैं और सर दर्द में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट दर्द शकीका यानी माइग्रेन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। माइग्रेन के बहुत सारे पेशेंट्स अभी तक ये नहीं जानते कि क्या माइग्रेन का इलाज मुमकिन है कि माइग्रेन का इलाज नहीं मुमकिन। आज की वीडियो आप लोगों को यही बताने के लिए है। थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि माइग्रेन होती क्या है। तो माइग्रेन एक सीवियर किस्म की हेडेक को कहते हैं जो कि आपको डिसेबल कर देती है और आपको अपने काम करने से रोक देती है। अमूमन माइग्रेन आधे सर की होती है लेकिन पूरे सर की भी हो सकती है। माइग्रेन के साथ दिल ख़राब होता है या उल्टी आ सकती है। ऊंची आवाज़ से इंसान को सर दर्द में इजाफ़ा हो सकता है और लाइट में देखने से सर दर्द ज़्यादा होती है। अमूमन लोग 10 में से 6, 7, 8 या इससे ज़्यादा नंबर अपनी हेडेक को देते हैं और वो उनको काम करने से डिसेबल कर देती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बहुत कॉमन सोसाइटी में मिसकंसेप्शन है कि माइग्रेन का इलाज नहीं मुमकिन। अलबत्ता ये दुरुस्त नहीं है। माइग्रेन के इलाज में हम 3 किस्म के इलाज लोगों को एडवाइस करते हैं। पहला इलाज है अबॉर्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि जब आपको माइग्रेन शुरू हो जाए तो तब आप दवाई खाएं और आपकी सर दर्द जिसने 1 दिन से लेकर 4 दिन तक जारी रहना था वो उसी टाइम पर ख़त्म हो जाती है और आप अपने काम में या अपनी डेली रूटीन के अंदर वापस आ सकते हैं। दूसरी किस्म का ट्रीटमेंट माइग्रेन का प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको 4 या 4 से ज़्यादा हेडेक्स हो रही हैं माइग्रेन टाइप महीने के अंदर, तो आपके डॉक्टर, आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे आपकी सर दर्द होना कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या इतनी कम हो जाए कि आप जब दवाई लें तो आपको फ़ौरन आराम आ जाए और 50% से ज़्यादा आपके नंबर ऑफ़ हेडेक्स के अंदर रिडक्शन आ जाए। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं और आपके लिए जो पर्टिकुलर बेस्ट मेडिकेशन है वो आपके न्यूरोलॉजिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तीसरा वो ट्रीटमेंट है जो कि मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो कि इर्रेगुलरिटी को पसंद करती है। ऐसे शख्स जो कि अपनी लाइफ के अंदर रेगुलरिटी नहीं रखते, कभी कम सोते हैं कभी ज़्यादा सोते हैं, उनकी माइग्रेन दोनों तरह से प्रोवोक हो सकती है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या खाना स्किप करते हैं उनमें माइग्रेन होती है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना या बिल्कुल ना करना भी माइग्रेन को प्रोवोक करती है। उसके अलावा पानी की कमी, जो डिहाइड्रेशन है, स्पेशली जो हमारे मानसून मंथ्स हैं, जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, उसमें इट इज़ अ बिग फैक्टर टू प्रोवोक माइग्रेन्स। कुछ खाने माइग्रेन्स को ज़्यादा करते हैं जिनके अंदर सॉल्टी, चीज़ी, फैटी और फ्राइड फूड शामिल है। तो इसके अलावा आप अगर अपने घर से बाहर जाएं और सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा हो तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल ना करें, उससे भी आपकी हेडेक प्रोवोक हो सकती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हेडेक रोकने के लिए आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर अगेन रेगुलरिटी लेके आएँ और एक डायरी रखें जिसमें आप आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज़ मेरी हेडेक को कॉज कर रही है। जब मुझे सर दर्द हुई तो उससे पिछले दिन या उस दिन मैंने क्या किया जिसने उसको वर्स किया। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इवन विदाउट अद्वियात के आपकी हेडेक्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो फाइनली मैं रिपीट करूंगा कि माइग्रेन का बिल्कुल जी ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ कम होती है। अगर उसके बावजूद ज़्यादा रहे तो ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो माइग्रेन को होने से रोक सकती हैं और ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो माइग्रेन हो जाए तो उसको ठीक कर देती हैं। फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट यू शुड गो टू योर न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आप मेरे से इलाज कराना चाहते हैं तो ओला डॉक की ऐप पे जाएं और वहाँ से वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और OPD अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट and help you get rid of your migraines. Thank you.